मूड ही ऑफ हो गया है, खाने पर रोने लग गए। ले जाएगी रिकॉर्ड पे तक टिकट ले लो पहले तो बताऊंगा। मुझे पहचान चाइनीज रूम। इसमें पेट में थोड़ी सी दर्द इसमें ना। गुड मॉर्निंग गाइस। सो फिलहाल सुबह के 5 बज रहे हैं और आज वो दिन है जब मैं जा रहा हूँ रामपुर से वापस। और आज टाइम में अपनी फैमिली को बाय बाय करने के लिए फिर से, जैसे अभी मैं 5 महीनों बाद मैं रामपुर आया था, वैसे ही उसी तरह से अब मैं आऊँगा 5, 6, 7, 8 महीने बाद, पता नहीं कब। सो आज है ये लास्ट नाइट थी जो ख़त्म हो चुकी है। अब हाथ मुँह के अब तो नहाना ही पड़ेगा आज तो, क्योंकि ऊपर जाके तुम्हारे नहाने का हिसाब भी नहीं है, क्योंकि वो भी पता लगेगा क्यों। सो नहीं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो मेरे लिए, आज बड़ा इमोशनल दिन होने वाला है। सो चलते हैं, अब तैयार जी होते हैं। ब्रश करके आ गया मज़ा। आज लास्ट दिन है यहाँ पे, मुझे देख लो शीशे के पास। अब नहीं मिलूँगा आपको मैं कोई से भी शीशे के पास ऐसा थुलथुला सा टकरा सा आदमी। सो ब्रश करके मैं फ्री, अब पानी गर्म हो चुका है, अब चलते हैं नहाने के लिए। इस नहा धो के अब मैं फ्री हो गया। लास्ट टाइम फिर से अपने बाथरूम में, अब पता नहीं कब आऊँगा इस जगह पे। सो अब क्या कहना था, हाँ अब बाहर चलते हैं, कपड़े वपड़े धोते हैं, क्रीम वगैरह लगाते हैं और निकल जाते हैं। 7 बजे मेरी बस है, 6:10 हो रहे हैं अभी, 6:30 अप्रॉक्स निकल जाऊँगा मैं, क्योंकि सामान बहुत है मेरे पास। तैयार होते हैं अब। लास्ट टाइम, फिर से लास्ट टाइम, अब तो सच में ही लास्ट टाइम है इस शीशे के सामने। सो आई एम फाइनली रेडी टू गो। अब निकलते हैं लाहौल स्पीति की ओर, करते हैं बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं रूम दोबारा कई महीनों बाद। द हार्ड पॉइंट गाइस। ठंडी ठंडी सी रामपुर की घाटियों के हरे भरे पहाड़ों को, क्योंकि आज के बाद आपको हरे भरे पहाड़ नहीं मिलेंगे देखने को, क्योंकि जिन जा रहा हूँ वहाँ पे हरे भरे पेड़ अभी तो दिखना मुश्किल है, थोड़े दिनों बाद दिख सकते हैं, बट बहुत लिमिटेड एडिशन में दिखेंगे। सो अब शूज़ पहनते हैं और निकलते हैं बाय बाय करके अपने घर वालों को। गाइस रोना आ रहा है मेरे को तो अभी, पर इनको बताऊंगा नहीं तो फिर ये भी रोने लग जाएगा, फिर मैं जाने का मन नहीं करेगा। मैं देखो यहाँ के कैसे सोच रही है अभी। दिस इज हाउ आई एम गोइंग विद 1 बैग 2 बैग, तीसरा पीठ है फुल पैक होके। टाइम है जाने का फाइनली। इन काले काले लोगों के दर्शन कर दो यहाँ पे। सो अब आपको ये लोग मिलेंगे बड़े ही महीनों बाद फिर से मेरे ब्लॉग में। सो करते हैं इन लोगों को बाय बाय। चलो बाय बोलो, बाय करो ला, बाय, चलो बाय करो, बाय। सो गाइस अब अभी चलते हैं, इनको बाय बाय करें, खुद भी जाते हैं, बाय बाय। अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। से बाय टू माय फैमिली, खाने पर रोने लग गए, एंड से बाय टू माय होम। फाइनली अब मैं जा रहा हूँ लाहौल एंड स्पीति की ओर। भाई अब मेरे को खुद रोना आ रहा है, रोने लग गए थे, बट रोते नहीं गाइस, ये तो ज़िंदगी का एक पार्ट है। कभी ना कभी इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। जैसा मैं जा रहा हूँ फुल पैक होके, बोरिया बिस्तर लाद के, तो गद्दी घर वाले को बाय बाय। अब चलते हैं परे को, मिलते हैं आपसे परे को, दिखाते तो क्या है, अब मूड ही ऑफ हो गया यार, कोई बात नहीं, होता है। अंकल थैंक यू। मैं स्पीति, हाँ जी ठीक है, ओके थैंक यू। हमारे पड़ोसी कितने अच्छे, मुझे पूरा बस स्टैंड पहुंचा के दिए। पार्ट बंगला तक जा रहे थे तो इन्होंने मुझे फुल लिफ्ट दी, सो जिसके कारण मैं बस स्टैंड पहुंच चुका हूं। अब बस ढूंढते रिकॉन्गपियो वाली और चढ़ते हैं उस पर। जैसे ही आया वैसे ही बस भी आ गई है। वो मेरा 1 बैग, वो मेरा दूसरा बैग, ये मेरा तीसरा बैग, ये मेरा चौथा बैग, और ये मेरी सीट जो विंडो वाली नहीं है। अब मेरी तबीयत खराब होगी। दिस इज़ द बस जिसमें मैं जा रहा हूँ यहाँ से रिकॉन्गपियो तक, फिर पियो से पकड़नी होगी मुझे दूसरी बस, ले जाएगी रिकॉन्गपियो तक। रिकॉन्गपियो से फिर 1 बजे जाती है काजा के लिए, फिर उसमें जाएगी। काजा तो क्या समदू तक जाती है, तो स्टेशन है, फिर समदू से हुडलिंग हमारे को पैदल जाना पड़ेगा 9 किलोमीटर गाइस। और हम पहुँचेंगे पता नहीं कितने बजे, 8 तो नहीं, मतलब 6-7 बजे पहुँचेंगे। फिर रात को अंधेरे में नाइट ट्रैवल करना होगा, आज पैदल होगी। फाइनली बस चल चुकी है अब। सो बाय बाय रामपुर शहर। अब आऊँगा मैं यहाँ पे वापस बहुत लंबे टाइम बाद गाइस। माई टिकट 235 रुपये रामपुर टू रिकॉन्गपियो। वैसे अब मोटे सीनों का एक बंदे ने आगे से मुंडी निकाली बाहर उल्टी करने को, और उसका ईयरबड ही छूट गया कान से नीचे आया। अब वो भी इसके साथ
देखो गाइस वो है वो बंदा। That's the boy guys। लेपर्ड वाला अभी भी कान में डाल के रखा है देखो। फिलहाल बस खाली हो चुकी है, ब्रेकफास्ट करने के लिए उतर के सब नीचे। ब्रेकफास्ट करने का मेरा मन तो है नहीं, बट मुझे मेरे घर वालों ने दिए थे ये केले, तो एक एक खाऊंगा बीच बीच में और सो जाऊंगा। बस तैयार हो गया अब चलने के लिए यहाँ से। रश भी बहुत हो गया है, अब हाल टाइट भी हो रही है साथ में। अब चलते हैं आगे, मिलते थोड़ी देर बाद। इस फाइनली मुझे खिड़की वाली सीट मिल गई है, क्योंकि जो भैया साइड में बैठे थे वो चला गए। अब खिड़की के नज़ारे भी दिखाऊंगा आप लोगों को थोड़े थोड़े। बाकी मेरी जर्नी तो पूरी ऐसी टुंडों में ही चली है। ये देखो गाइस किनार के टूटे फूटे रोड, कहीं कहीं तो इतने प्यारे रोड होते हैं ना, बट कहीं कहीं जहाँ पे देखो फॉलिंग वाला सीन होता है वहाँ पे देखो कैसा टूटा होता है। पानी पानी पत्थर ही पत्थर सारी जगह। नेचुरल वॉशिंग सेंटर इस किनार में तो हर कोने में इतनी बड़ी बड़ी मशीन, हर कोने पे कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चलती है। यहाँ भी देखो कुछ चल रहा है पीछे से। इतनी जगह देख ली ना मैंने, ऐसी माइनिंग जैसी होती है। इन्हीं माइनिंग की वजह से तो लास्ट है फिर ये ऊपर से पूरे पत्थर पहाड़े धुम धुम करके रोडों में पहुँच जाती है। फाइनली हम रिकांगपिओ पहुँच चुके हैं। वो देखो बर्फीली सी चोटियाँ लंबी लंबी सी। रिकांगपिओ बस स्टैंड पर उतरते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली मैं कहाँ पहुँच गया, मैं रिकांगपिओ के बस स्टैंड में पहुँच चुका हूँ। अब पता करता हूँ यहाँ पे कि वो समधू जाने वाली बस कितने बजे जाती है। यहाँ देखो मैं कैसा लदा हुआ हूँ पूरा सामान ही सामान से। सामने पूछते हैं अब जरा, समधू वाली बस कितने बजे जाती है? भाई दिल्ली 12 बजे यहाँ से निकलेगी। दिल्ली की बुकिंग दो है अंकल? 12 बजे कहाँ जिस लगती है वो? टिकट ले लो पहले, तब बताऊंगा। क्या बरे? टिकट ले लो पहले ना, दे दो तब बता तो तुम्हारे। टिकट तो मैंने काट दी है, अब बस ढूंढते हैं यहाँ पे। और वो देखो हमारा हेड ऑफिस, मेरा रिकांगपिओ का पोस्ट ऑफिस है, हेड ऑफिस है यहाँ पे। पानी पीता हूँ पहले, यार प्यास लग रही है बहुत। मेरे किस वजह शायद इसमें पानी भी नहीं है। नहीं है। इसमें मिल गई, अपने तीनों बैग भी टांग दिए। देखो 1 2 3 टिकट मिल गई गाइस। 12 बजे निकलेगी ये बस यहाँ से, तो 20 मिनट बचे अभी। तो 20 मिनट है मेरे को। पहले तो सोचा था खाना खाऊंगा, बट यार 20 मिनट क्या ही खाऊंगा मैं। तो देखता हूँ अब क्या होता है, नहीं तो फिर होटलिंग में ही खाना पड़ेगा आज तो। आज मैं इन्हीं केलों के सारे जीऊँगा होटलिंग पहुँचने तक, क्योंकि आसपास कुछ भी खाने का ऐसा नहीं है जो मतलब झटपट मिल जाए। और 10 मिनट रह गया बस जाने को भी। सो अभी केला ही आखिरी सहारा है। 4 लेके आया था, 2 खा दिए, तीसरा ये है, फिर एक और चौथा बचा है। सामने घाटियाँ दिखाऊँ। इस बर्फीली चोटियाँ हैं, मैं नहीं बर्फीली चोटियों पर दिख जा रहा हूँ गाइज, लाहौल स्पीति की ओर। फाइनली बस के अंदर आ चुका हूँ मैं, बिना कुछ खाए पिए। मेरे उन केलों के साथ ही चली है ज़िंदगी। बस में भी थोड़ी सी जान आ गई। अब ये भी चल पड़ी यहाँ से। 144 किलोमीटर दूर है यहाँ से समधू, और समधू से और लेंगे फिर 9 किलोमीटर। तो टोटल अप्रॉक्स अभी तय करना है 153 किलोमीटर्स। अभी 12 बज रहे हैं, तो आई थिंक मैं शाम के 6 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगा मैं ऊपर। 6 से 7 के बीच में रात नहीं होनी चाहिए, वरना मैं अंधेरे में फंस जाऊँगा। तो चलते अब यहाँ से ऊपर की ओर, ऊपर का किनार का सूखा सूखा दर्शन करते हैं, आपको भी दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो चलिए चलते हैं, बस भी चल पड़ी। कट्टे काटते हुए रिकांगपिओ की सरजमीन को चीरते हुए हमारी बस चल पड़ी है समधू की ओर। रिकांगपिओ ओल्ड बस स्टैंड की कलाकृति, कितने अच्छे बाजे बनाए हैं यहाँ पे। और वो देखो आईबैक्स, हिमालयन आईबैक्स, और वो भी है देखो वहाँ पे कुछ बनाया है। वहाँ पे भी है कुछ मंदिर वगैरह बनाया, देखो वहाँ पे भी है स्नो लेपर्ड है आई थिंक। और वहाँ पे देखो ट्रेडिशनल डांस की वो बनाई, कितना प्यारा है। अभी यहाँ पे बस रुकी है, पता नहीं कितना टाइम के लिए रुकी होगी ओल्ड बस स्टैंड में, फिर चलेगी। A few moments later. फाइनली हम स्पीलो पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बस रुकी है, थोड़ा शायद लंच के लिए बाहर निकलता हूँ ज़रा यार, अति आगे बैठ के सुबह से। इस फिलहाल में राम क्या हुई नाको क्या है यार, स्पीलो की सरजमी पे हूँ। अभी मैं समझा क्या हुआ ना, जो मेरे साथ बस में पीछे 2 लड़कियां बैठी है ना, तो उनमें से एक ने मुझे पहचान लिया गाइस। उन्होंने कहा मुझे कि आप
गुल व्लॉग हो ना, जो व्लॉग बनाते हो कि पूछते हो कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा वैसा। सो गाइस हम छोटा छोटा सा फेमस यार, खुशी होती है जब लोग ऐसे जानते हैं। सो अब मैं सोच तो रहा हूँ कुछ खाऊँ यार, पर मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ खाने का यार। नहीं मन कर रहा है, फिर मैं सोच रहा हूँ खाऊँ तो खाऊँ क्या है यार। आपको दिखाता हूँ, ज़रा दर्शन कराता हूँ यहाँ कुछ किलो के थोड़े थोड़े। दिस इज़ द बस जिसमें मैं जा रहा हूँ, और ये है थोड़ा मोड़ा सा स्पीलो का बाज़ार। और क्या खाऊंगा यार, तो कुछ खाने के लिए नहीं है यार। वो चौथा केला ही खाऊंगा मैं, चौथा केला पेट में। सुबह से मैं 5 केले खा दिए, 5 केले पे जी रहा हूँ मैं, 5 केले और 5 बादाम में जी रहा हूँ मैं। और अब तो मैं ऊपर जाके खाऊंगा, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है ना यार, खाया ही नहीं जाता, पता नहीं क्यों ऐसा बार बार में। मुझे चैन से खाने की आदत है, ऐसा में से खाया ही नहीं जाता। सो ऊपर ही खाएगा, पता नहीं कब जैसे पहुँचेगा नहीं यार। अब अंदर जाके फ़ोन छेड़ता हूँ, बहुत धूप सेक दी, बहुत धूप पड़ गई पेट के अंदर। खाना तो भर नहीं रहा, मैं धूप ही भर ही रहा हूँ। तो मोटे स्कैम कर रही है यार, पता नहीं क्या हो गया। 1:30 की रुकी है, 2:30 हो गए, 2:30 से भी ज़्यादा हो गए, पर ये बस ही चल नहीं रही है। या ये ख़राब होगी, ये क्या हो गया एक साथ। ना कंडक्टर दिख रहा है, ना ड्राइवर दिख रहा है, पैसेंजर दिख रहे हैं, बस वो भी ऐसे गुस्से में है सारे, कहाँ गए। और गाड़ी के तो मतलब ठुन भी नहीं हो रही है कब से। पोजीशन में थी ये, उस पोजीशन में ही है ये। ना यहाँ ड्राइवर दिख रहा है, ना कंडक्टर दिख रहा है, ना कोई भी नहीं दिख रहा है। क्या हो क्या गया इस बस का। मेरी किस्मत इतनी बेकार हुई है, यहाँ से टाइम से नहीं चली ना, तो मैं ऊपर इतने अंधेरे पहुँचूंगा ना, फिर मेरे को समझो से फुल्लिंग जाने के लिए बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलेगा। जो लिफ्ट मिलनी चाहिए थी ऐसे ही हाथ मार के, वो भी नहीं मिलेगी लास्ट टाइम। फिर उन्होंने रात को अंधेरे में पैदल चला पड़े। खप हो गया यार ये तो मोटा ही वाला। इस खाना तो इंडियन चाइनीज़ सुना था यार, ये रूम कब से इंडियन चाइनीज़ हो गए। वाह यार, चाइनीज़ रूम कैसे होते हैं यार, ट्राई करने पड़ने का भी। सो गाइस 3 बज चुके हैं, और आई थिंक ये बस ठुनमुन हो चुकी है, मतलब कि ख़राब हो गई है। और शायद ड्राइवर और कंडक्टर अब दूसरी बस लाने गए, और दूसरी बस पता नहीं कौन सी सदी में यहाँ पहुँचेगी, और जिस सदी में यहाँ पहुँचेगी उस सदी के बाद अगर मैं ऊपर गया तो समुद्र से उड़लिंग जाते जाते जो मेरी फटेगी ना रात को, बता नहीं सकता आपको, वो आपको ही दिखेगा बाद में क्या होता है। अब 3 HOTC, एक हमारी, एक वहाँ से वहाँ, एक वहाँ पे लास्ट। आई थिंक मेरे दिल की भावना ये कह रही है कि इन्हीं 2 बसों में से ये नीचे जा रही है, तो एक नीचे जाएगी सबको लेके, एक वापस ऊपर जाएगी। काश ऐसा ही हो, बट अब हो ना हो, मैं तो लेट हो गया। हमें तो यही है ना यार कि समुद्र से उड़लिंग जाना पड़ता है, मतलब 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मेरे को सोचा तो मैंने पैदल ही था, फिर सोचा था मैंने हाथ मार के जाऊंगा, बट मेरे को अब हाथ मारने को भी नहीं मिला कोई। नहीं तो 9 किलोमीटर रात को ऐसा हो जाना, गेम ओवर गाइस। उस्ताद जी क्या हो गया? इसमें पेट में थोड़ी सी दर्द इसमें ना करा दो यार इसका पेट दर्द ठीक, नहीं तो ऊपर हमारा पेट दर्द हो जाएगा अब जाते जाते। कहाँ पहुँचे इंजेक्शन? लाओ यार जल्दी, लेट हो जाएगी नहीं तो। बस को फूड पॉइजनिंग हो गई, पेट खराब है। दूसरा उसके डॉक्टर आ रहे हैं पेट ठीक करने के लिए। आई थिंक फाइनली बस आने वाली, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है कि सब लोग बाहर निकल गए बस से। अब देखते हैं कब जैसे आती है बस। अब इस लेवल होती है मेरे साथ यार, जब भी मैं कहीं जाता हूँ बारिश, इतना भारी सामान को उतारना पड़ रहा है, डालना पड़ रहा है। फाइनली बस आ चुकी है, पता नहीं कहाँ से आई पर आ गई है। जो कैसे लोग तलबकारी, सभी लोग अब तो बस में घुसने की तैयारी में है, क्योंकि घुसना भी चाहिए यार। बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, हद से ज़्यादा लेट हो गया। खास करके मैं तो हद से ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि मैंने तो बस की डेस्टिनेशन से भी और आगे जाना है। फाइनली सभी लोग बस में बैठ गया, बट इस बस में एक प्रॉब्लम है, जो इसमें ऊपर वाला सेक्शन है मेरे बैग ही नहीं जा रहे, इसमें कुछ ज़्यादा ही मोटे है सारे। अब यहीं पाल के जाना पड़ेगा इनको ऊपर तक। 2 घंटे की देरी के बाद बस चल पड़ी स्पीलो से। अब देखते हैं ऊपर कब तक पहुंचते हैं यार। अब तो मोटा ही सीन जाएगा, और ऊपर मौसम भी ख़राब हो रहा है, इसलिए मैं रात को पिघल जाऊँ कुछ आगे। सो गाइस फाइनली आफ्टर लॉन्ग डे हम हरी भरी पहाड़ियों से इन सूखी पहाड़ियों में पहुंच चुके हैं। अभी तो इसमें तो हरा भरा भी है थोड़ा, अभी तो और आगे जाना है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड भी बढ़ रही है। नाको हाइट्स पहुँचने वाले गाइस हम कुछ आधे घंटे में। आउट द माउंटेन्स गाइस, जब यहाँ से गया था तो ये जो ऊपर टॉप पे बर्फ़ है नहीं, पूरी नीचे लदी थी यहाँ पे नाको हाइट्स में। और अभी देखो बर्फ़ ही नहीं है यहाँ पे। बस नाको पहुँच गई और इसी के साथ पूरी बस खाली, पूरी
फाइनली गाइस वहीं बच गए इसमें अकेला आपसे। इससे ज़्यादा घंटा हो गया फिर से बस यहाँ रुके हुए। सो मैंने अभी एक भैया को फ़ोन किया हुडलिंग में, तंजिन भैया को। तो मैंने पूछा उनसे आप तो नहीं उधर, उन्होंने बोला मैं तो हूँ नहीं, बट मेरे को कॉल कर दियो, मैं आ जाऊँगा तुझे लेने। देखा गाइस कितने अच्छे हुडलिंग वासी। सो अब चलते, अब चलने वाली शायद बस। गाइस सुबह का 6 बजे का चला हूँ, शाम के 6 बज गए, 12 घंटे का सफ़र, फिर भी अति आ रही है आपका सबसे यार। फाइनली we have entered to Spiti Valley guys. Finally after 10-12 घंटे के सफ़र करने के बाद हम स्पीति वैली पहुंच चुके हैं। और एक भैया भी आए हैं पास, जिनको मैंने पहले कॉल किया था, उन्होंने अपने दूसरे भैया एक उनको वो आए थे इधर को, तो उनके साथ चले गए परे को। वेलकम टू स्पीति वैली, स्पीति घाटी में आपका स्वागत है। मैंने देखा इतना बढ़िया बिस्तरा उफ मेरा। फाइनली बैक टू हुडलिंग। और चलते हैं, हमें ठेलियों को अंदर डालते हैं थोड़ा, फिर कुछ खाने जाते हैं। तो गाइस सामान को फेंक के अब चलते हैं वापस बाहर। अपना कासा रूम आपको कल दिखाऊंगा, जो मेरे नए व्यूअर्स आप देख के खज्जल हो जाएंगे। सो अब खाना चलते हैं कहीं होटल में। आफ्टर लॉन्ग टाइम में इस हुडलिंग की घाटियों में चल रहा हूँ। बट यहाँ इतनी ठंड है ना अभी भाई, मैंने सोचा थोड़ी तो गर्मी होगी और नहीं, बट ठंडी है यार अभी भी यहाँ पे। सो पहले चलते भैया के पास, खाना खुना खाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर सो ही जाऊँगा। आज बहुत थक गया है यार, अब नहीं तो मेरे आंखों से आंसू छूटने वाले हैं, पता नहीं क्यों। A few moments later. फाइनली खाना खुना भी खा दिया है, अब सब कुछ हो गया। अब आ रही है मोटी जहरीली नींद। सो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। बाकी अब जो भी हो गया वो कल ही करूँगा। अति आगे बाय बाय, बस इतना बोल सकता। आई एम मिसिंग you guys, my parents, my friends. I miss you so much.